माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा है तो उनके लिए भी कुछ गाना बना दिया जाए। कहाँ क्या हवा लगल बा उनका, उनको भी तो लगल बा देशभक्ति के, नेतागिरी के हवा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अच्छी थी, सब कुछ थी वो, तो इसलिए वो एसडीएम बनी। अगर आलोक मौर्य में इतने ही वो कैपेबल हैं किसी को भी सक्षम बनाने में, किसी को भी एसडीएम बनाने में, तो पहले वो क्यों नहीं बना? फिर अगर उसका किसी और के साथ है भी तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, तो इस कारण को जानना। सारी लड़की है, अगर उसको कुछ ऐसे ही मतलब रोड पे आके उसको अपने घर के इज्जत को उछालना होता तो 13 साल निभा चुकी है अपने रिश्ते को, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना था। उसमें संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आलोक मौर्य का सिर्फ इरादा ज्योति मौर्य को बर्बाद करने का है, बदनाम करने का है, ठीक है। इसके अलावा उसको अगर ज्योति मौर्य से थोड़ा भी प्यार होता तो इस मुद्दे को वो इस तरह से, जैसे वो रोड पे उसके इज्जत को उछाल रहा है, वो चाह रहा है कि उसका करियर बर्बाद हो जाए, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। एक औरत का जो सबसे बड़ा चीज होता है उसका इज्जत, वो खराब हो जाए, नाम खराब हो जाए, जिसके कारण आलोक मौर्य जो मीडिया में जो डफली बजा रहा है वो इसलिए कर रहा है। ज्योति मौर्य में बहुत संस्कार है, वो इतना कुछ प्रताड़ना सहने के बाद भी, मेंटली टॉर्चर होने के बाद भी, वो अभी भी देखिएगा कि कभी भी आलोक मौर्य के खिलाफ कभी भी गलत वर्ड नहीं यूज कर रही है। जब एक आदमी बलात्कार करे तो अब सारे मर्दों को सजा मिलनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर अपनी पत्नियों को पढ़ने से रोक रहे हैं, अगर एक लड़की के कारण, अगर वो गलत है, सही है, अगर मैं चीज को बात हटा भी देते इस बात को, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अपनी बीवियों को घर बुला रहे, वापस पढ़ने से रोक रहे हैं, तो आगे से याद रखिएगा सारे मर्दों को मैं वार्निंग दे रही हूँ कि अगर एक मर्द ने गलत किया तो उसकी सजा सारे मर्दों को मिलेगी। आजकल हमारे देश में कहानी बहुत चर्चा में है। कहानी क्या है? प्रेम स्टोरी है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की। ये कहानी हर एक व्यक्ति के जुबान पे चल रही है कि आखिर ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को क्यों छोड़ दी। आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बना दिया। उसके बाद से ज्योति मौर्य ने दूसरा अफेयर चला लिया, ज्योति मौर्य ने उसको छोड़ दिया। इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू नेत्री सुप्रिया जी हैं, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इस पे इनका क्या ओपिनियन है। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू आदित्य जी। आजकल एक कहानी हमारे देश में चर्चा में है, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी, जानती है ना? जी बिल्कुल। क्या मामला है पूरा? कुछ नहीं, मामला ये पारिवारिक विवाद है, ठीक है। जो महिला पढ़ लिख के एसडीएम बन सकती है और अगर वो अपने पति को छोड़ने के लिए तैयार है, तलाक देने के लिए तैयार है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी बात होगी। अगर आलोक मौर्य में इतने ही वो कैपेबल हैं किसी को भी सक्षम बनाने में, किसी को भी एसडीएम बनाने में, तो पहले वो क्यों नहीं बन गए? उनको खुद को भी तो बन जाना चाहिए था। उनकी बहनें हैं, उनके घर में और भी परिवार है। ज्योति मौर्य इतनी सक्षम थी, वो पढ़ने लिखने में अच्छी थी, सब कुछ थी वो, तो इसलिए वो एसडीएम बनी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उस पर आरोप लगा देंगे कि मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, वो किसी और के साथ अफेयर चला ली। अफेयर अगर उसका किसी और के साथ है भी तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होगा, तो इस कारण को जानने की जरूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति मौर्य की जो कहानी है, जो बातें उनकी सामने नहीं आ रही मीडिया के सामने, सिर्फ और सिर्फ आलोक मौर्य ही छाए हुए हैं। क्योंकि ज्योति मौर्य बहुत संस्कारी लड़की है, अगर उसको कुछ ऐसे ही मतलब रोड पे आके उसको अपने घर के इज्जत को उछालना होता तो 13 साल निभा चुकी है अपने रिश्ते को, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना था। उसमें संस्कार कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन आलोक मौर्य का सिर्फ इरादा ज्योति मौर्य को बर्बाद करने का है, बदनाम करने का है, ठीक है। इसके अलावा उसको अगर ज्योति मौर्य से थोड़ा भी प्यार होता तो इस मुद्दे को वो इस तरह से, जैसे वो रोड पे उसके इज्जत को उछाल रहा है, वो चाह रहा है कि उसका करियर बर्बाद हो जाए, उसका सब कुछ बर्बाद हो जाए। एक औरत का जो सबसे बड़ा चीज होता है उसका इज्जत, वो खराब हो जाए, नाम खराब हो जाए, जिसके कारण आलोक मौर्य जो मीडिया में जो डफली बजा रहा है वो इसलिए कर रहा है। ज्योति मौर्य में बहुत संस्कार है, वो इतना कुछ प्रताड़ना सहने के बाद भी, मेंटली टॉर्चर होने के बाद भी, वो अभी भी देखिएगा कि कभी भी आलोक मौर्य के खिलाफ कभी भी गलत वर्ड नहीं यूज कर रही है। जब भी बात करती है तो आलोक जी करके ही बात करती है, तो ये उसमें उसका संस्कार से लगता है। लेकिन बातें ये सामने आ रही है मीडिया में कि जितने भी पति हैं अपने पत्नियों को पढ़ाने लिखाने के लिए बाहर भेजे हुए हैं, चाहे प्रयागराज हो, हमारा पटना हो, दिल्ली हो, हर एक जगह से अपने जो पति हैं अपने पत्नी को वापस बुला ले रहे हैं, कह रहे कि नहीं तुम वापस आ जाओ, पढ़ाई नहीं करवाएंगे। इस घटना में कितनी सच्चाई लगती है आपको और कितनी सच्चाई दिखती है इसमें? पता नहीं इसमें सच्चाई कितनी है, बट अगर ऐसा वो लोग कर रहे हैं तो अभी जब भी अगर ये बलात्कार की घटनाएं आप सुनते होंगे आए दिन, ठीक है, अगर एक आदमी बलात्कार करे तो अब सारे मर्दों को सजा मिलनी चाहिए। अगर वो ऐसा कर अपनी पत्नियों को पढ़ने से रोक रहे हैं, अगर एक लड़की के कारण, अगर वो गलत है, सही है, अगर मैं चीज को बात हटा भी देते इस बात को, अगर वो ऐसा कर रहे हैं, अपनी बीवियों को घर बुला रहे, वापस पढ़ने से रोक रहे हैं, तो आगे से याद रखिएगा सारे मर्दों को मैं वार्निंग दे रही हूँ कि अगर एक मर्द ने गलत किया तो उसकी सजा सारे मर्दों को मिलेगी।
तब तो उसमें सबको आप नाप दे रही हैं, एकदम सभी मर्दों को, मतलब पूरे देश भर के मर्दों को। तो आप लोग सारे लोग जो भी मीडिया पे आप देख रहे हैं, एकदम ट्रेंड चल गया ज्योति मौर्य को बदनाम करने का। तो क्या उसमें सारे महिलाओं को नहीं ये किया जा रहा है? जो 136 महिलाओं को मैंने सुना कि मुखर्जी नगर से बुला लिया गया, वापस प्रयागराज से बुला लिया गया, पढ़ने से बुला लिया गया, तो क्या उनके साथ गलत नहीं हुआ? जब एक के कारण आप 136 का करियर बर्बाद कर सकते हैं, तो फिर अगर एक पुरुष गलत करता है, किसी नाबालिग के साथ, किसी के साथ गलत करता है, तो सजा सबको मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पे चुटकुले चल रहे हैं, खबरें चल रही कि आप अपने बेटियों को पढ़ाइए, पत्नियों को पढ़ाना लिखाना बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या पता कल के समय में एसडीएम बन जाएंगी, आईएएस ऑफिसर बन जाएंगी, आपको छोड़ के किसी और से शादी कर लेंगी वो। मतलब यहाँ पे ये नहीं सिखाया जा रहा कि पत्नियों को समझो, रिश्ता अच्छे से निभाओ। आखिर वो 13 साल के बाद इतना बड़ा डिसीजन ली, कोर्ट में गई, तलाक के लिए अर्जी दी, लेकिन उसने कहीं भी आलोक मौर्य को बदनाम नहीं किया। आलोक की मौर्य एक मामूली से सफाई कर्मी है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े वो ऑफिसर है। तो झूठ, बहुत सारे ऐसे झूठ का दीवार तो स्टार्टिंग से ही शुरू हाँ, होती है। झूठ का दीवार स्टार्टिंग से शुरू है, और यहाँ हमें बहुत सारे पहलुओं को देखना होगा। एक अगर गलत करे, अच्छा गलती का नाम बताते, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, ठीक है, उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ा है, तो उनके लिए भी कुछ गाना बना दिया जाए। कहाँ क्या हवा लगल बा उनका, उनको भी तो लगल बा देशभक्ति के, नेतागिरी के हवा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। धर्मेंद्र जी की बात किया जाए तो उन्होंने अपने बच्चों के बाद, बसा बसाए घर की बाद हेमा मालिनी जी से शादी किया था, जो गरीबों के मसीहा हैं, रामविलास पासवान जी, उनको हम कैसे भूल सकते हैं? अपनी एक बीवी के रहते हुए वो कहाँ जहाँ नेता बने, बड़े नेता बने, वो छोड़ के एयर हॉस्टल से शादी कर लिए। तो पूरे मर्दों को, अब सारी महिलाओं को रोक देना चाहिए अपने पतियों को नेतागिरी करने से, कि भाई बड़े नेता बन गए, अगर कुछ सीएम पीएम कुछ भी बन गए तो हमें छोड़ देंगे, एयर हॉस्टल आते जाते मिलेगी, उससे शादी कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, जिन्होंने, स्मृति ईरानी जी, उन्होंने तो दूसरे के पति से ही शादी कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक के कारण पूरे समुदाय को गलत नहीं बताया जा सकता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ज्योति मौर्य बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर वो ऐसा कर रही है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मुझे पता चला आलोक मौर्य उसे पीटते भी थे, प्रताड़ित करते थे, गालियाँ देते थे, जितना उन्होंने पढ़ाया नहीं उससे ज़्यादा उसको टॉर्चर किया है। वो केपेबल थी तो एसडीएम बन गई। अगर वो इतने केपेबल है तो पढ़ाई का खर्चा हम देंगे, जरा वो भी आलोक मौर्य भी बन के दिखा दे कुछ भी। तो क्या हमारा पुरुष प्रधान जो देश है हमारा, मतलब स्वीकार कर पाएगा कि जितने भी मर्द अगर जाते हैं दूसरे अफेयर कर लेते हैं, वो पत्नी अब उनको किसी भी पॉलिटिक्स में पढ़ाने लिखाने के लिए ना भेजें? बिल्कुल स्वीकार करना होगा इस बात को, क्योंकि एक के कारण सबको बदनाम नहीं किया जा सकता है, सबको मतलब घेरा नहीं जा सकता है। इसलिए पुलिस प्रधान देश को भी ये करना होगा कि जब वो अफेयर चलाते हैं तो पत्नियां उन्हें माफ़ करती हैं, सारा कुछ करती हैं। आप बताइए तो कौन सी पत्नी इस तरह से रोड पे ला के एकदम पूरा मीडिया में ला के एकदम इस तरह से रोना गाना तमाशा करना, वो भी जिस पद पे है, वो उसका मोबाइल हैक किए, उसके मैसेज ये बहुत मतलब गलत किए हैं। वो मतलब जासूस बन के पीछे लग गए, ये नहीं सोचे कि मैं रिश्ते को कैसे बचाऊं, सारा कुछ कैसे ठीक करूं। तो आलोक मौर्य जी गलत है, मतलब प्राइवेट जिंदगी को सड़कों पर उछाल रहे हैं आलोक मौर्य, आपका ये कहना है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ज्योति मौर्य ने ऐसा कभी नहीं किया, अभी भी कुछ भी वो ऐसा नहीं कर रही है। वो जो भी कर रही है बिल्कुल सलीके से कर रही है। और आलोक मौर्य जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही इरादा है, ज्योति मौर्य को बदनाम करने का, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अगर उसको सुलझाना रहता तो इस तरह से अपनी बीवी को बदनाम नहीं करता। उसका मतलब आज कौन नहीं जानता ज्योति मौर्य को, क्या बेचारी ने गलत कर दिया, कभी उसकी तकलीफ को किसी ने समझा है, नहीं समझा, क्या चल रहा है उसके पर्सनल लाइफ में, कभी किसी ने पूछा है, नहीं पूछा, बस ट्रेंड बन गया। तो ठीक है ना, तो अगली बार से एक मिनट गलती करेंगे तो उसकी सजा सबको दी जाएगी। उनके लिए भी ऐसे रील्स हम महिलाएं बनाएंगे, उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे कुछ होंगी। अभी मोदी जी के खिलाफ बनाना चाहिए ना, अगर हिम्मत है तो, जैसे ज्योति मौर्य के खिलाफ बना रहे तो मोदी जी के खिलाफ बनाइए, रामविलास पासवान जी के खिलाफ बनाइए, धर्मेंद्र जी के खिलाफ बनाइए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। स्मृति ईरानी के खिलाफ बनाइए, वहाँ हिम्मत नहीं है। लेकिन एक बेचारी जो महिला है जो कुछ नहीं बोल रही है तो बस सारे महिलाओं को टारगेट कर दो, ये बहुत गलत है। मनोज तिवारी को जानती हैं? हाँ, जो बिल्कुल, उनका एक गाना है बहुत वायरल हो रहा है जब से ज्योति मौर्य आलोक मौर्य केस सामने आया है, बबनी के पढ़ौनी लिखौनी शहर ना भेजना पहले ही मना कहनी, ये गाना बहुत ट्रेंड कर रहा है उनका। हाँ जी, गाना तो बहुत सारा है। लगता है आलोक मौर्य भी इस गाने से बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं कि ठुकरा के मेरा प्यार, अरे तो मेरा इंतकाम देखेगी। तो इंतकाम आप क्या दिखाओगे, आप तो कहीं के नहीं हो। अरे आप तो इतने बेशरम हो आलोक मौर्य जी कि जब आप उसकी बराबरी नहीं कर सके तो उसकी बदनामी कर रहे हो। अरे यार, बराबरी नहीं कर सकते तो बदनामी में मत करो, अगर रिश्ता नहीं ठीक से चल रहा है तो दूर हो जाओ। पर इस तरह से उसकी 2 बेटियां हैं, इन दोनों की हंसी खुशी 2 बेटियां हैं, मतलब बहुत गलत कर रहे हैं। बराबरी नहीं कर रहे तो बदनामी किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल सही है। और बाकी सारी महिलाओं को टारगेट करना ये तो बिल्कुल ही गलत है। मर्द भी आए दिन देखिए छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हो रही है, अपहरण हो रहा है, बहुत सारी शराब के नशे में अपनी बीवियों को मार रहे हैं। तो उसका क्या हो रहा है?
ऐसा तो नहीं कि एक मर्द के कारण सबको टारगेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो देखिए इनका साफ तौर पे ये कहना है जैसे कि हमारे देश में बलात्कार होती है, रेप होती है, अगर कोई एक मर्द रेप करता है, बलात्कार करता है, तो क्या उसकी सज़ा सभी मर्दों को मिलेगी क्या? अगर मिल सकती है तो फिर वहाँ भी ये सज़ा मिलेगा। जिस तरीके से लगातार सभी औरतों को, जो लड़कियां हैं, जो औरतें हैं, जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर गई हैं, उनको लगातार जिस तरीके से टारगेट की जा रही है, उनको लेकर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर एक कोई मर्द रेप करता है तो उसकी सज़ा सभी मर्दों को मिलनी चाहिए, ना कि किसी एक को मिलनी चाहिए। साफ तौर पे सुप्रिया जी का ये कहना है। तो चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।